आज की मुरली क्लास ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। हम्म, बाबा कहते हैं कि पुरानी पतित दुनिया, बाबा कहते हैं यहाँ जो सुख है अल्पकाल का है, क्षणभंगुर, साथ नहीं चल सकता। हम्म, बाबा कहते हैं पूरा जीवन जिन कर्मेंद्रियों की सेवा करने में लगे हो ना, हम्म, ये जिभा ये अच्छा खाना मांगती है, सारा जीवन इसी को सर्विस देते रहते हैं। हम्म, कान, आंखें, बाबा कहते हैं सारा जीवन कर्मेंद्रियों की सेवा करते हो जो खुद ही विनाशी है। देखते हैं ना, राख में कैसे धू धू करके सब जल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ के जब कर्मेंद्रियां ही तुम्हारी विनाशी हैं, तो सुख भी तो विनाशी बाबा कहते हैं। हम्म, इसलिए बाबा कहता है साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं। बाबा कहता है इस समय आत्मा जो ये ज्ञान का श्रवण करती है, ये अविनाशी ज्ञान रतन बाबा कहता है तुम्हारे साथ चलते हैं। क्यों? देखो शास्त्र भी हमने सुने हैं, वहां पर भी लोग बताते थे चोरी करना पाप है, निंदा नहीं करो, चुगली नहीं करो, नाम जपो। किसको सिखाया? किसने सिखाया? बाबा कहते हैं देहधारी ने देह को सिखाया। इसको खुराक दी नहीं किसी ने कि तू है कौन। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का जन्म भी तभी होगा जब स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है ये है अविनाशी ज्ञान। जो शास्त्रों में सुना, बाबा कहता है वो ज्ञान नहीं है, वो कथा कहानियां, वो मनुष्य आत्माओं ने रची है। तो बाबा कहता है ये ज्ञान रतन, ये अविनाशी ज्ञान बाबा कहता है तुम साथ लेके चलते हो, इसीलिए ये अविनाशी कमाई है। भक्ति हम करते थे, वहां पर भी लोग समझाते थे कि नाम की कमाई साथ चलेगी। हम्म, लेकिन बाबा कहता है वहां मुझे कोई जानता है? भगवान को तो कोई जानते ही नहीं। कहते हैं कण कण में है, सबके अंदर है, कुत्ते बिल्ली में है। तो बाबा कहता है फिर वर्षा किससे मिलेगा? जब सारे ही भगवान बने बैठे हो, तो बाबा कहता है फिर देगा कौन किसको वर्षा? बाप से तो वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है। मांग के देखा ना दुनिया में, मिला कहीं से? इसलिए बाबा कहता है आज मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन बैठा। हम्म? तो बाबा कहता है ये है तुम्हारी अविनाशी कमाई, जो तुम अपने को आत्मा जान के करते हो। अब तुमको पता है कि ये मेरा अब अंतिम जन्म है, अब ये सृष्टि का ड्रामा अभी खत्म। और बाबा जो हमको रोज रोज कहता है ना बच्चे, अंतमति सोगति, अंतमति सोगति, ये क्यों कहता है वो? क्योंकि कहता है अब ये कल्प का अंत आ गया। अभी इसी अंत पर वो कहता है मैं तुम आत्माओं को मिलता हूँ और आकर तुमको अपनी श्रीमत देता हूँ, जिसको शास्त्रों में तुमने सुना है श्रीमत भागवत गीता। लेकिन बाबा कहता है वो मेरी श्रीमत नहीं है, मेरी श्रीमत ये है जो तुम सुनते हो। ये अविनाशी कमाई अभी आत्मा कर रही है। तो बाबा कहता है अभी तो बाप के द्वारा, क्योंकि बाप ही बच्चों को वर्षा देता है। बाबा कहता है मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, तो तुमको स्वर्ग का बाबा कहता है वर्षा दूंगा। बाकी दुनिया में किसको कहाँ वर्षा मिलता है स्वर्ग का? जीते जी तो मानते भी नहीं हो कि हम नर्क में बैठे हैं, लेकिन जब कोई जाता है तब कहते हो ये स्वर्ग चला गया, लेकिन खुद नहीं मानते हो कि हम नर्क में बैठे। बाबा कहते हैं स्वर्ग किसने बनाया? कहीं पे कमरा भी लेते हैं ना रेंट पे, तो एडवांस रेंट देना पड़ता है, वो भी हमको फोकट में नहीं मिलता। बाबा कहते हैं स्वर्ग ऐसे ही मिल जाएगा। कोई जब शरीर छोड़ता है कहते हैं भगवान को प्यारा हो गया। बाबा कहते हैं पूरा जीवन तो तूने मेहनत करी दुनिया का प्यारा बनने के लिए, रिश्तेदारियां निभाई, यारी दोस्ती निभाई, अंत में जब किसी के काम का नहीं रहा तो ये कह रहे हैं भगवान को प्यारा हो गया। बाबा कहते हैं सारा धन, सारी पूंजी, सारी श्वासें वहीं लुटा के आए। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है भक्ति में जो दान पुण्य करते थे किसके लिए? कहते थे भगवान के नाम पे दे, तुमने दिया भगवान के नाम पे। बाबा कहता है क्या मैं भूखा हूं?
जो मेरे नाम पे दान करके आ रहे हो। भिखारी को दान किया, मांगने वालों को दान किया, लेकिन मेरे नाम पे क्यों किया? हम्म। तो इस समय फिर बाबा हमको समझाता है कि बच्चे वास्तव में, बाबा कहता है ये वो अंत का समय है सृष्टि पर। बाबा कहता है जब कलयुग का अंत सामने आया है, इस समय बाबा कहता है मैं स्वयं धरती पर आता हूँ, जिसको कहते हो स्वयं भू। और बाबा कहता है आकर तुम आत्माओं को ये श्रीमत देता हूँ कि कैसे अपने कर्म बंधन से तुम मुक्त हो। तो बाबा कहता है ये अविनाशी कमाई इस समय आत्मा करती है, भक्ति में ये कमाई नहीं है। बाबा कहता है बाबा कहता है भक्ति का फल तुमको देने आया हूं ना। भक्ति किस लिए करते थे? कहते थे कि भगवान कभी तो फल देगा, कभी तो सुनेगा। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे भक्ति का फल है अविनाशी, क्योंकि बाप है अविनाशी, तो देगा भी अविनाशी पदार्थ देगा ना, एक जन्म के लिए थोड़ी देगा। हम्म। बाबा कहता है मैं भी अविनाशी और तुम्हारा वर्षा भी अविनाशी है। आगे फिर प्रश्न किया बाबा ने, बाप की पढ़ाई में कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? बाप की पढ़ाई में कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? तो बाबा आंसर करता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको भूत विद्या नहीं सिखाता। भूत विद्या माना, बाबा कहता है ये देह की विद्या, ये तो संसार में देने वाले बहुत है। जब दुनिया से कोई चला जाता है हम किसको याद करते हैं? उसके रंग रूप को याद करते हैं, उसका चेहरा याद करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा किसको याद करती है? आत्मा को याद करती है। तो बाबा कहता है यहाँ भूत विद्या नहीं है। किसके संकल्पों को रीड करना ये भी भूत विद्या है। भूत माना, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है तुम्हारा, ये 5 भूत तत्वों से मिलकर बना हुआ है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये भी भूत है, और जो विकार है बाबा कहते हैं वो भी भूत है। इनकी विद्या तुमको नहीं देता। और किसी के संकल्पों को रीड करना, बाबा कहता है ये भी भूत विद्या है। भगवान को क्या पड़ी है? कहते तुम भक्ति में खूब कहते थे ना कि भगवान तो अंतर्यामी है, सबके मनों की जानता है। लेकिन बाबा हमको यहाँ कहता है कि बच्चे मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी के थॉट जाकर रीड करूं। बाबा कहता है मैं जानी जाननहार हूँ, नॉलेजफुल हूँ, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान रखता हूँ। तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मुझे पता है, लेकिन बाबा कहता है एक एक के मन में क्या चला खिचड़ी पकाते हो। बाबा कहता है इससे मेरे को कोई दरकार नहीं। ओम शांति। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हो तो बाप से अलग हो जाते हो। बाबा कहते हैं कि बच्चे जब आत्मा इस साकारी दुनिया में आती है, शरीर धारण करती है, बाबा कहते हैं जब जीव आत्मा बन जाते हो तब बाप से अलग हो जाते हो, भूल जाते हो उसको। तो भगवानुवाच भगवान ही ज्ञान सुख शांति का सागर है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं ही ज्ञान का, सुख का, शांति का सागर हूँ। बाकी भक्ति में तुमने जो जो कुछ किया, कितने व्रत करे, मंदिर गए, तीर्थ किए, स्नान किया, दान किया, तप की, पूजा की, प्रार्थना की, बाबा कहता है वहां से सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। मिला सुख, बाबा कहता है आज भी खाली। शांति मिली, बाबा कहता है ये है दुख धाम, ये है कलयुग। बाबा कहता है यहाँ शांति मिल ही नहीं सकती। शांति तो बाबा कहता है जब आत्मा यहाँ से निकलेगी, अपने घर पहुंचेगी, तब बाबा कहता है वहां शांति है। यहाँ शांति नहीं है, यहाँ तो अभी तुमको अपने कर्मों के पुराने लेखे जोखे पूरे करने हैं। आत्मा अभी कर्म बंधन में फंसी पड़ी है, अनंत इच्छाएं हैं, वो रुलाती हैं उसको। कई मन के ऊपर बोझ है, जिम्मेवारियां हैं, यहाँ कैसे शांति मिल सकती है? बाबा कहते हैं थोड़ी देर कोई कथा कहानी सुन ली, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, तो थोड़ी देर तो लगता है कि चलो मजा आया, कन रस मिला। क्यों? उतनी देर के लिए बाबा कहता है तुमको अपनी परेशानियां भूल जाते।
बस ये सुख है। बाकी भक्ति में ना तो तुम भगवान को जानते हो, ना स्वयं को पहचानते हो। बाबा कहते हैं भक्ति में तुम गाते भी हो, नाचते भी हो, हंसते भी हो, रोते भी हो। बाबा कहते हैं जिसके लिए रोते हो, कम से कम उसको जानना तो चाहिए। जिसके आगे जाकर रोए, गिड़गिड़ाए। हम्म, बाबा कहता है अब वो आया है तो कम से कम जानो तो सही कौन है, हमारा बाप कौन है। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे भगवान ही या ना परमात्मा शिव ही ज्ञान सुख शांति का सागर है। सागर है, लोटा नहीं है छोटा सा कि दो चार को पिलाएगा और कोटा खत्म उसका। बाबा कहता है मैं सबके लिए आता हूँ। हम्म, तो बाबा आगे कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाबा कहता है बच्चे कलयुग से अब मुंह घुमा लो अपना। दुनिया है कलयुग में, रहने दो इनको। लेकिन हम बच्चों के लिए बाबा कहता है कि कलयुग को पीठ दे दो अभी। बाबा कहता है अब तुम घर को याद करो और सतयुग को याद करो। बाबा कहता है सतयुग में छोटे बच्चे भी नहीं रोते। यहाँ तो देखो बूढ़े बूढ़े रोते, जवान भी रोते। ऐसा है कोई जो नहीं रोता? मन मन में तो सब रो जाते। बाबा कहते हैं सतयुग को याद करो, वहां रोने की दरकार नहीं। बाबा ऐसे संस्कार अपने अंदर भरने। हम्म, बाबा कहता है यहाँ कुछ भी हो, ये कलयुग तो अब खत्म होना ही है। बाबा कहता है इसको देख देख के अब दुखी नहीं हो, लोगों के संस्कार देखकर दुखी होते हो, पर चिंतन करके दुखी होते हो। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग को पीठ दे दो, सतयुग की तरफ मुख कर लो। तो जब घर से अर्थी चलती है ना तो क्या करते हैं? हाँ, आपने देखा होगा जब घर से अर्थी निकलती है तो कुछ कदमों तक उसका जो मुख है वो घर की तरफ रखते हैं। वो थोड़ा सा आगे ले जाके फिर उसका मुख शमशान की तरफ कर देते कि अब पीछे पलट के नहीं देखना, अब छूट गया जो छूट गया। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे तुम कलयुग की तरफ अब फिर मुड़ के नहीं देखो, ये छूट गया अब। तुम्हारे दुख के दिन खत्म, तुमको रोने की दरकार नहीं। बाबा जो कलयुगी आत्माएं हैं, आसुरी आत्माएं हैं, बाबा कहता है ये रोए, लेकिन तुम बच्चों को रोने की दरकार नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा आया है तुम आत्माओं को भक्ति का फल देने। बाबा कहते हैं ये ज्ञान को सुनो, ज्ञान को धारण करो, मुझ परमात्मा को याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्म तो करने हैं अभी, क्योंकि अभी हमने शरीर नहीं छोड़ा। अभी अंतिम बाजी तो बाकी है, फाइनल पेपर बाकी है। बाबा कहता है पुकारते थे ना मुझे भवसागर से पार उतार ले। बाबा कहता है मैं आ चुका हूं, पहचानो अपने राम को। लेकिन राम पहले खुद नहीं आता, पहले अपना दूत भेजता है, हनुमान वानर को भेजता है सीता के पास कि जा स्नेहा दया मेरा कि मैं आ चुका। अब सीता है, अगर सच्ची सीता है तो अपने राम को जरूर पहचाने। तो बाबा कहता है कि बच्चे मुझे पहचानो। इस समय बाबा कहता है तुम सब शोक वाटिका में बैठे हो। है कोई जो बोले कि मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं? है कोई? बाबा कहता है मृत्यु का भय तो सबको है कि नहीं है? चलो मान लिया यहाँ पैसा बहुत है, घर परिवार में सुख बहुत है, ऐशो आराम बहुत है, लेकिन मृत्यु वो तो नाच रही है सर पे। ऐसा कोई शरीर है जो बोले मैं बीमार नहीं पड़ता? ऐसा कोई तन है जो बोले मुझ पे बुढ़ापा नहीं आएगा? बाबा कहता है बच्चे अब तो घर ही चलना है, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए बाबा कहता है प्यार से मान जाओ तो गोद में लेके चलूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा तुम पर। लेकिन बाबा कहता है अगर बाप की बात नहीं मानी तो धर्मराज के डंडे भी खाने पड़ेंगे। बाप होता है ना, माँ होती है, बच्चे को बुलाती है बेटा अब घर आ जा, रात खूब हो गई, पापा आने वाले हैं। तो वो नहीं मानता, मम्मी थोड़ी देर और, मम्मी थोड़ी देर और। कहती पापा आने वाले हैं। पापा का डर दिखाती कि मेरे से तो नहीं मानेगा, लेकिन बाप का नाम सुन के तो मान जाए। तो पापा का नाम सुन के डर आता है।
बाबा कहते हैं यहाँ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम में से कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो बोले हम तो नहीं जाएंगे। मरना तो पड़ेगा, मौत आएगी तो सुनेगी हमारा बहाना। हम बहाने बनाने में बड़े निपुण हैं, लेकिन मौत की आगे किसी की नहीं चलती किसी की। एक बार दिखाते हैं, एक चित्रकार था, मूर्तिकार था, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। ऐसी मूर्तियां बनाता था कि जैसे साक्षात इंसान सामने खड़ा। एक बार उसने क्या किया, अपनी ही 10 मूर्तियां बना दी, बिल्कुल अपने जैसे। अब जब मृत्यु आई तो उन 10 मूर्तियों के बीच में एक वो भी खुद खड़ा हो गया। अब मृत्यु सोच रही है कि इसमें असली कौन है। अब जो ये यमदूत था ये तो परेशान हो गया, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मूर्ति कौन तो असली कौन। ये फिर से ऊपर पहुंचा। इसने बोला भाई जिसकी मृत्यु आई है वो तो 11 लोग हैं एक ही जैसे, किसको लेकर आऊं। देखने में तो सारे ऐसे लगते हैं सारे एक ही जैसे मनुष्य हैं, लेकिन उसमें मूर्तियां भी हैं, हिलाता भी हूं तब भी सब एक जैसी ही दिखती है। अब लेकर किसको आना। तो वो जो ऊपर बैठा था वो तो हमारा बाप है ना। हम कितने भी सियाने बन जाए लेकिन वो हमारा बाप है। उसने बोला तू एक काम करना, नीचे जा, कहता है उन मूर्तियों को देखना और उसकी तारीफ करना कि वाह बनाने वाले वाह, क्या बनाया तूने, बेमिसाल पुतले बनाए। लेकिन बोलते बोलते कहना बस एक कमी रह गई, बस इतना ही बोलना, बस बाकी तेरा काम अपने आप हो जाए। हाँ, तो उसका हुक्म था, नीचे आया, उसने बोला वाह बनाने वाले तू भी बेमिसाल है। आखिर बच्चा तो उसी का ही है ना। बस एक ही कमी रह गई। अब जब इतनी सी बात रियल वाले ने सुनी तो बाहर आया, कहता है क्या कमी रह गई। कहता है चल तेरा घर बाप ने तुझको याद किया है। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ मौत से तो कोई नहीं बच सकता। बाबा कहता है मुरली क्लास से बच जाओ, कर लो बहाने, समय नहीं है, रिश्तेदारियां है और बहुत धंधे करने हैं हमको। बाबा कहता है बच जाओ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बाबा कहता है जब आत्मा ये तन छोड़ेगी ना तब वो महसूस करेगी कि पाया क्या। 50 साल, 60 साल, 70 साल यहाँ निकाले, अंत में खाली। कितनी मेहनत करते हैं हम 24 घंटे, सोचो कभी कितनी मेहनत करते हैं। मन से भी करते हैं, तन से भी करते हैं, वाचा से भी करते हैं, तभी रिश्ते निभते हैं। सोचो अगर मुख से ही मीठा बोले और किसी को 2 रोटी भी बनाकर ना दे, चलेगा रिश्ता? चलेगा? और किसी को 2 रोटी बना के दे दे और मुख से आग उगले, चलेगा रिश्ता? नहीं चलेगा। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तो सर्वस्व न्यौछावर करते हो, तन भी, मन भी, तो धन भी, लेकिन जब बाप आता है तो बाबा कहते हैं बाप के लिए तुम्हारे पास समय नहीं होता। लेकिन जिनको निश्चय पक्का है, बाबा कहते हैं वो बाप को कभी पीठ नहीं देते। 100 काम एक तरफ, लेकिन मुरली क्लास एक तरफ। बाबा कहता है यूं तो बहुत कहते हो मुरली वाले से बहुत प्यार है, लेकिन बाबा कहता है जिसको मुरली से ही मेरी प्यार नहीं है उसको मुरलीधर से कहां से प्यार होगा, झूठ बोलते हो। हम्म बाबा कहता है झूठ बोलते हो। बच्चों से माँ को बहुत प्यार है, लेकिन अगर वो बच्चा आकर बोले मम्मी भूख लग रही है, रोटी बना दो, तो बोले नहीं मुझे अभी सोना है, तो क्या कहेंगे, माँ को प्यार है बच्चे से? कभी नहीं कहेगी। अपने लिए भूखी सो जाए शायद, लेकिन बच्चे को जरूर बना के दे। बाबा कहते हैं वहां तो तुम पूरे पास हो जाते हो, जिन बच्चों ने आगे जाके पूछना भी नहीं है। बाबा कहता है कलयुग में बैठे हो, यहाँ श्रवण कुमार नहीं मिल सकते। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बनो मेरे श्रवण कुमार, तो जैसा अभी करोगे, बाबा कहता है अनेक जन्मों में तुमको प्रारब्ध मिल जाएगा। तो इस समय बाबा हमको कहता है कि बच्चे विनाशी धन भी उनका साथ जाता जो बाप को मदद करते। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि पता नहीं इसने
क्या मोती दान करे थे जो इतने भरे पूरे परिवार में जन्म लिया। इस समय बाबा कहता है जो तन से मेरी सेवा करेंगे, बाबा कहता है उनको तन हमेशा निरोगी मिलेगा। जो मन से मेरी सेवा करेंगे, बाबा कहता है उनको मन शक्तिशाली मिलेगा। और जो धन से सेवा करेंगे, बाबा कहता है दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे दाल रोटी से कभी, बाबा कहता है, वंचित नहीं रह सकते। ये गारंटी वो करता है। बाबा कहता है दुनिया में तुमको कोई गारंटी करता है? करता है कोई गारंटी? एक जन्म की भी कोई गारंटी नहीं करता। बाबा कहता है मैं तुम्हें 21 जन्म की गारंटी दे रहा हूँ। फिर आगे बाबा कहते हैं तुम समझते हो हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी ये झोली भरती है। बाबा कहता है दुनिया में तो तुम कितना भी बना लो, ये सब छूटेगा। हाँ, लेकिन बाबा कहता है जब ये झोली तुम्हारी भरती है ना, इसी के लिए भक्ति में कहते हैं मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माता। क्योंकि वो है सागर ज्ञान का। बाबा कहता है जब मैं तुम्हारी बुद्धि भरने पे आता हूं, आता भी छप्पर फाड़ के हूं। बाबा कहता है आता भी छप्पर फाड़ के हूं, देता भी भर भर के हूं। तुम ही थक जाते हो लेते लेते, मैं तो रोज लुटाने आता हूँ। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली भरता हूँ, और जिसकी बुद्धि शक्तिशाली होगी, बाबा कहता है उसको संसार में माया रुला नहीं सकती। माया ही तो रुलाती है हमको। जरा सा नुकसान हुआ, जरा सा कुछ ऐसा सीन सामने आया, तो झरझर करके आंसू बहते। लेकिन बाबा कहते हैं जो ज्ञानी आत्मा है वो कभी रोती नहीं है। उसको ये पता चल गया कि बाबा कह रहा है कि बच्चे ये ड्रामा एक्यूरेट है, न्यायकारी है, कल्याणकारी है। बाबा कहता है ये अच्छे ते अच्छा है, क्योंकि स्वयं अच्छे ते अच्छा बाप अभी आया हुआ है, तो बुरा तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा कहता है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बाप की श्रीमत पे चलते हैं। उनके लिए ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाकियों के लिए मैं नहीं कह रहा। बाकी तो बाबा कहता है अपने अपने कर्म के हिसाब किताब रो के भी देंगे। लेकिन बाबा कहता है तुमको रोने की दरकार, तुम्हारे बच्चों के लिए बाबा कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि बाप तुमको मिल गया, घर का पता तुमको मिल गया। अब बाबा कहता है यहां से न्यारे बन के चलना। जब बच्चे खेल खेलते हैं ना, तो माँ कहती है सारी मिट्टी विट्टी झाड़ के तब अंदर आई हो, ऐसे ही मत चढ़ जाना बेड के ऊपर। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया में 63 जन्म तुम मिट्टी से ही खेले हो, ये भी मिट्टी, और बाबा कहता है जिनके साथ खेले वो भी सब मिट्टी। 63 जन्मों की मिट्टी हमारे ऊपर है। बाबा कहता है अब इसको झाड़ने में तो समय चाहिए। तो बाप ही है जो ज्ञान के जल से इसको झाड़ता है, बाकी तो किसी की औकात नहीं। वो तो सिर्फ मिट्टी चढ़ाने ही आते। आज तक दुनिया में सबने एक दूसरे पर मिट्टी चढ़ाई है। हम एक बार एक क्लास ज्वाइन की थी, तो उसमें बताया गया, वो कहते हैं गांव में कभी जाओ ना, तो देखते हैं कच्चे घर बने होते हैं। कच्चे घर होते हैं ना, तो वहां पर माताएं क्या करती हैं, वो गोले बनाती हैं गोबर के उपले, और वो उन दीवारों पे चिपका देती। और देखो शहरों में कितने सुंदर सुंदर बंगले बने हुए हैं, उन पे देखा आपने कभी कोई गोबर चिपका के गया हो ऐसे उपले? नहीं ना। कितने सुंदर सुंदर मार्बल लगे होते हैं वहां पर। बाबा भी हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम चेक करो, अगर तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहता है, व्यर्थ की तरफ है, पर चिंतन की तरफ है, तो बाबा कहता है ये कच्चा मकान है। जो भी आएगा ना, वो बाबा कहता है ये उपला चिपका के चलता बनेगा। अब बाबा कहता है तुम देखो, अगर तुम खाली बैठे हो, फुर्सत में हो, तो कितने लोग आते हैं। कोई मन की कोई व्यथा सुनाने आता है, कोई कल क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। बाबा कहते हैं ये सब अपनी अपनी कथा व्यथा आके यहाँ चिपका जाते हैं। एक तो पहले ही बोझ है अपने मन पे, और दुनिया का और इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो बाबा भी हमें समझाता है कि बच्चे ऐसा मकान नहीं बनो जहां पर जो भी आए और चिपका के चलता चला जाए।
ये गंदगी है बाबा कहते, ये किसी काम की नहीं। कितनी स्मेल आती है वहां से, लेकिन बाबा कहते हैं जो लोग ये करते रहते हैं ना, उनको तो खुशबू आने लगती है। इसलिए लोगों को निंदा में भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनका रोज का काम हो गया। नहीं सुनते तो उनका पेट दर्द होता है। कहते हैं आज फलानी ने फोन ही नहीं किया, चलो मैं ही मिला लूं। हम्म? तो बाबा भी हमको कहता है कि बच्चे अपना ध्यान रखो। हम्म? इस रीति फिर बाबा आगे समझाता है, बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है। बाबा कहता है बच्चे अब ये है कलयुग, कलह कलेश। देखा ना, अगर आसपास किसी का झगड़ा होता है तो सारे बाहर चले जाते हैं देखने क्या हुआ, कहाँ से आवाज आ रही है, और पूरा इंटरेस्ट लेते हैं कि पता चले कि क्या हुआ है। ऐसे अंदर नहीं जाते वापस। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो बुद्धि अनेक तरफ भागती है, परंतु बाप कहते हैं मेरे से बुद्धि योग लगाओ। लड़ाई तो विलायत में भी बहुत होती है, फिर इसको महाभारत की लड़ाई क्यों कहते हो? बाबा कहता है इस समय ऐसा कोई है जहां लड़ाइयां नहीं लगी? न्यूज चैनल खोलो और आपको पता चले कि देखो क्या क्या हो रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विलायत में भी। लेकिन बाबा कहता है ये सारी कहानी भारत पर बनी है, इसलिए कहते हैं महाभारत, क्योंकि भारत में ही परमात्मा का अवतरण होता है। यहीं आकर वो ज्ञान की गंगाएं बहाता है। और बाबा कहता है ये है ही देवभूमि, इसलिए बाबा कहता है इसको महाभारत कहते हैं। जबकि लड़ाइयां तो विदेशी भी कर रहे हैं अभी। तो इस समय बाबा कहता है और तरफ से बुद्धि योग तोड़ दो, सब तरफ से। बाबा कहता है अपने तन से भी बुद्धि योग तोड़ो जब बाप को याद करते हो। बाप को याद करना माना मैं अशरीरी आत्मा हूं। शरीर के साथ बाबा को याद नहीं कर सकते। मंदिर में जाते हैं ना, चप्पल उतार के जाते, नियम है। बाबा कहते हैं ये पुरानी जुत्ती उतारो तो मुझे याद करो, और तुम पूरा जीवन इसी जुत्ती को चमकाने में ही सारा खर्च कर देते हो, माल भी, समय भी, शक्ति भी। बाबा कहते हैं ये जुत्ती तो अंत में देखो शमशान में इसका क्या हाल करेंगे। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे अभी सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। सबसे पहले बाबा कहता है बुद्धि ही बिगड़ती है, तो बाप को भूल जाते हो। ये बुद्धि जाती है किसी किसी और तरफ कि नहीं आज छोड़ो इसको, आज कोई और काम करना है, जरूरी है। बाबा कहता है कि बच्चे क्या इस समय तुम्हारी मुक्ति से ज्यादा जरूरी कुछ है? फंसी पड़ी है आत्मा, बाबा कहता है। तो इस समय बाबा कहता है दुनिया में लोग क्या करते हैं, नरकों का डर दिखाते हैं कि मरने के बाद देखो कड़ाइयों में तला जाएगा, हंटर पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे, वैतरणी नदी से तुमको निकाला जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं ये जो नरकों के दुख दिखाए, ये क्यों दिखाए? ताकि आत्मा अपनी मुक्ति का सहज उपाय करे। लेकिन बाबा कहता है इतने शास्त्र पढ़े, नरकों का भी ज्ञान तुमने बटोरा, लेकिन बाबा कहता है करते तो फिर भी कुछ नहीं हो। वही खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, क्या किया नया? हम्म? बाबा कहता है जब मैं तुमको नवीनता देता हूं, तो बाबा कहते हैं बच्चे आते ही नहीं। बाबा कहता है कि बच्चे अब तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। एक नया जीवन बनाओ अपना। बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठ के बाप को याद करो, रू रिहान करो, देखो कितनी उमंग उत्साह खुशी तुमको आएगी। कोई उठता ही नहीं। नियम से बाबा कहता है जाकर मुरली सुनो, भगवान आया है तुमको मुरली सुनाने, तो तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। कोई फ्रेंड भी आता है तो जाकर 2-2 4-4 घंटे मिलकर आते हैं उसको। कितना समय खर्च करते हैं, मार्केट में भी धक्के खाएंगे, फिल्म थिएटर में भी जाएंगे, क्या क्या करते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब बाप आता है तो सिर्फ मंदिर में 1 घंटा लगा देते हो कि हमारे पास तेरे लिए तो 1 घंटा नहीं है, लेकिन हाँ ये मंदिर का घंटा हम आके जरूर बजा दें। बाबा कहता है इससे कुछ नहीं होगा। जब तक 1 घंटा बाबा कहता है खुद को नहीं दोगे, आत्मा मुक्ति पा नहीं सकती। क्योंकि बाबा कहता है इस चक्रव्यूह में फंसने के लिए तुमने कितने जन्म बिताए हैं, निकलने के लिए समय नहीं चाहिए होगा। क्या कहते हो, भगवान कोई मंत्र फूकेगा क्या, सब भवसागर से पार उतर जाओगे? बाबा कहता है मेहनत तुम्हारी है, केवट कह रहा है वहां पर
तुम आए हम पार उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाए हो राम। बाबा कहता है आओ तो सही, तो पार लगाऊं तुमको, तुम तो आते ही नहीं। एक मुख यहाँ करते हो। बाबा कहते हैं फिर से दौड़ जाते। बाबा कहते हैं बच्चे अगर भव से पार उतरना है तो राम के पास आओ तो सही। क्या दिखाया? एक 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 पत्थर रखकर इतना बड़ा सागर लांग गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तो तुझको ही करना पड़ेगा, क्योंकि पार तुझे लगना है। लगाने वाला मैं हूं, लेकिन लगने वाला तो तू है। अब राम खड़ा है, लेकिन वानर सेना ही गायब, तो किसको पार उतारेगा? बाबा कहते हैं तुम सब मेरे बंदर हो, मैं तुमको महावीर बनाने आया हूं, तुमको मंदिर के लायक बनाने आया हूं। लेकिन बाबा कहता है तुम अपनी अपनी पूंछ पकड़ के ही खड़े रहते। ये पूंछ कौन सी? बाबा कहता है मैं और मेरा। मेरे पास समय नहीं, मैं बहुत बिजी। बाबा कहता है बच्चे महावीर बनो, हिम्मत करो। तो बाबा कहता है सब हो जाएगा, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है। आगे फिर बाबा समझाते हैं, यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करता है। बाबा कहता है दुनिया में देखो, कुछ साल पहले तुम्हारा विवाह हुआ था, कितने खूबसूरत लगते थे, पति के नाम पे श्रृंगार किया था ना। आज देखो, आज कहाँ है वो खूबसूरती, कहाँ है वो उमंग उत्साह? बाबा कहता है सब गायब। क्योंकि जो मेकअप किया था ना, वो लड़की जब नई नई शादी करती है तो मेकअप बॉक्स साथ में रखती है। कहीं भी घूमने जाएगी ना, वो मेकअप बॉक्स जरूर साथ में कैरी करती है। बाबा कहता है बाप आया है आत्मा का श्रृंगार करा, अविनाशी श्रृंगार। बाबा कहता है तुमको इसकी कदर ही नहीं, वो तो पसीना आएगा तो खत्म तुम्हारा मेकअप। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे ये पतियों का पति अभी आया है। तो बाबा कहता है जिसको सजना है, जिसको पार्वती बनना है, बाबा कहता है वो आएगी जरूर। कहते हैं ना, तेरे बहाने सर्वत का भला। बाप आए हैं अभी सर्व का भला करने। बाबा कहता है तुम ही मेरी कुब्जाएं हो, तुम ही मेरी अहिल्याएं हो, तुम ही मेरी भीलनियां हो। बाबा कहता है तुम ही मेरी त्रिजटाएं हो, मैं तुम्हारा ही श्रृंगार करने आया हूं। तो कुब्जा को दिखाया है ना कैसे शरीर टेढ़ा था। हुँ? बाबा कहता है ऐसे ही मैं तुम टेढ़े मोड़ों को सबको सीधा और खूबसूरत बनाने आया। लेकिन दुनिया में भी जब पार्लर जाते हो तो 6-6 घंटे शीशे के आगे बैठते हो। 6-6 घंटे एक नाइट के लिए। बाबा कहता है बच्चे बाप तुमको 21 जन्म का श्रृंगार कराने आ रहा है, और उसके लिए बाबा कहता है तुम्हारे पास रोज का 1 घंटा नहीं है। बाबा कहता है ये मुरली तुम्हारा दर्पण है। इस दर्पण में बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारा ही साक्षात्कार कराता हूं कि देखो तुम क्या हो, वास्तव में तुम क्या हो, और यहां आके तुम क्या बन पड़े। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये अविनाशी श्रृंगार अभी करो, फिर ये नहीं मिलेगा। फिर बाबा कहता है वही दुनिया में कॉस्मेटिक मिलेगी, जिसको लगा लगा के बाबा कहता है जल्दी से जल्दी क्या करते हो, सत्यानाश कर लेते हो। नेचुरल ब्यूटी, देवी देवता बाबा कहता है कोई पार्लर नहीं जाते, उनके पास नेचुरल ब्यूटी है। तो देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइनें लगाते हो। बाबा कहते हैं ये है वो ब्यूटी जिसको कहते हैं संस्कारों की ब्यूटी, आत्मा की ब्यूटी। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं ऐसे ही तुमको सजाने आया हूँ, देवी देवता तुमको बनाने आया हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे संस्कारों के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आज का वरदान है, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहता है कि बच्चे अभी ये जो पुरुषार्थ करना है इसका तुमको, बाबा कहता है सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। सबसे पहला सर्टिफिकेट बाबा कहता है स्व का। बाबा कहते हैं स्व पर विजय पाई, स्व पर माना अपनी कर्मेंद्रियों पर। मैं आत्मा सारथी हूं और ये शरीर मेरा रथ है।
मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं इस रथ को चला सकती हूँ, लेकिन अभी तो ये रथ मुझे चला रहा है। मेरा कंट्रोल ही नहीं है मुझे कब सोना है कब जागना है। हम्म, बाबा कहता है रोज कह के सोते हो 4 बजे उठना है, लेकिन उठता कोई नहीं, क्योंकि बाबा कहता है ये सारथी सोया पड़ा। और बाबा कहता है ये जो किराएदार है ये मकान मालिक बने हो। इसलिए बाबा कहता है सबसे पहले स्व पर विजय पाओ, फिर बाबा कहता है फिर सर्व पर विजय पाना माना सबके साथ संस्कार मिलाना। वैसे नहीं विजय पाना कि हम लड़ मर के सबके साथ बोले कि नहीं हम ही श्रेष्ठ हैं तुम सब बेकार हो, नहीं। सर्व पर विजय पाना, बाबा कहता है सर्व के साथ संस्कार की रास मिलाना। और तीसरी विजय बाबा कहता है बच्चे प्रकृति पर। गर्मी है तो दुखी नहीं हो, हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी। बाबा कहता है तुम अपनी ईर्ष्या खत्म करो, क्रोध खत्म करो। देखो ये बाहर की गर्मी कैसे शांत हुई। बाबा कहता है तुम ही हो प्रकृति बनाने वाले भी और बिगाड़ने वाले। शीतल हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। ये प्रकृति भी बाबा कहता है खुशनुमा बन जाए। तो प्रकृति मौसम की सिर्फ बात नहीं है कि हम प्रकृति सिर्फ मौसम को बोले या ग्रीनरी को बोले। बाबा कहता है ये आपका अपना शरीर भी तो प्रकृति है ना, 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो बाबा कहता है जब शरीर में भी कोई पेपर आया, कोई रोग हुआ, कोई दर्द हुआ, बाबा कहता है हाय हाय नहीं करो। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना माना, बाबा कहता है एक्सेप्ट इट। जो भी चैलेंज सामने आया है, भले ही वो बाहर वातावरण में आ रहा है या मेरे अपने शरीर में आ रहा है, बाबा कहता है ये चैलेंज है, इसको सहज एक्सेप्ट कर लो। फिर बाबा कहता है ये तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। अब एक तरफ तो हमको दर्द होता रहता है, कमर में दर्द कमर में दर्द कमर में दर्द। तो क्या करते हैं, बाबा कहते हैं वर्णन करते करते चिल्लाते चिल्लाते उसको, बाबा कहते हैं राई का पहाड़ बन जाता है। दर्द बाबा कहते हैं बढ़ाते हो, लेकिन जब उसी दर्द को घटाना हो तो बाबा कहता है बच्चे जो ज्ञानी आत्मा है वो चलाएगी, वो गाएगी नहीं एक एक क्या, लेकिन जो अज्ञानी है वो चिल्लाएगा। तो देखते हो ना दुनिया में लोग तो चिल्लाते हैं, छोटी छोटी सी बात होती है तो बाबा कहते हैं चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि कोई आए हमको सिंपैथी दिखाए। बाबा कहता है कितनी भी कोई सिंपैथी दिखाए, भोगना तो तुझे ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर पे तेरे पेपर आया है ना। तो 10 लोग आकर खड़े भी हो जाएं, कोई सेवा करने वाले सेवा करते भी रहे, मुख में पानी डालते भी रहे, लेकिन बाबा कहते हैं भोगना तो तुझे ही भोगनी पड़ेगी। तो क्यों ना अपने अंदर इतनी शक्ति भरे। बिना ज्ञान के बाबा कहते हैं शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजारों में बिकने वाले नहीं है ये टॉनिक जो जाकर हम ले आएंगे और पी के बाद खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है ये शक्ति केवल बाप ही देता है। तो बाबा कहता है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करो, स्व पर विजय, सर्व पर विजय, और बाबा कहता है प्रकृति पर विजय। आज का स्लोगन सुनाते हैं, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। बाबा कहता है राजयोगी क्यों कहता हूं तुमको, सिर्फ योगी क्यों नहीं कहता, राजयोगी इसलिए कहता है। बाबा कहता है एक तो तुम्हारा कर्मेंद्रियों के ऊपर राज है और योग केवल एक मेरे साथ है, इसको बाबा कहता है राजयोग। ओम शांति।